दो ना, हर रोज लोग उसको चूम के जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल बिल्कुल उसकी कितने फैन हैं? वो लेजेंड है, वो उन्होंने हमेशा से गेम को चेंज किया, उन्होंने पाकिस्तानियों का दिल जीता। आज सालों के बाद इंडिया ने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और ये ट्रॉफी जीतते साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो T20 नहीं कर लेंगे। अगर हम बात करें विराट कोहली की तो उन्होंने कहा ये मेरा लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, अब मैं चाहता हूं कि अगली जनरेशन को मौका मिले, वो इसे टेक ओवर करें। क्या कहना चाहेंगे? बड़े दो प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, क्या लगता है अब अगला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत सकेगा कि नहीं? ये पहली बात तो ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं है, वर्ल्ड कप के अंदर हमारी बाकी टीमें भी हैं। लास्ट अभी हम यूएसए से आ रहे हैं, तो यूएसए के भी सारे बंदे निकालने पड़ने हैं। विराट कोहली से जीतने या इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ना। और दूसरी बात ये कि विराट कोहली एक बड़ा प्लेयर है, उसने पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने अगर जीतना है या हारना है, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट का ऐलान करना है, तो उसने सही किया। और बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया 13 साल के बाद जीता है, तो हमारे तकरीबन 20 साल और लग जाने हैं, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह चल रहे हैं ना, उस हिसाब से वो उसकी दोस्तियाँ यारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें ना कि दो बड़े प्लेयर थे, हम देखें तो इनकी पार्टनरशिप ने हमेशा इंडिया को जो है वो जितवाया है। अगर हम बात करें विराट कोहली तो वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, नो डाउट पूरे T20 वर्ल्ड कप में उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आखिरी मैच में फाइनल में जब उनकी ज़रूरत पड़ी, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए तो उन्होंने 59 पे 76 जो है वो मारा। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? अगर हम बात करें तो हमारे जो चाचा इफ्तिखार है वो ना तो खेल रहे हैं ना ही रिटायरमेंट दे रहे हैं। नहीं, चाचा तो अभी फिट है बिल्कुल। चाचे को खेलना चाहिए। चाचे की तो कोई, चाचे के अलावा देखे ना, जो लड़के हैं वो किसी काम के नहीं है। चाचा तो फिर भी कोई एक आधी शॉट लगा लेता है। बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया के जो बैक बेंचर है ना, वो भी अभी तक ऐसे ही हैं कि अगर ये विराट कोहली निकल भी जाएगा ना, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। उनके पास बहुत टैलेंट है। तो बाकी हमारी बात आती है तो हमारे पास तो सारी दोस्तियाँ ही हैं कि शहजाब ने खेलना है, उसके बाद बाकी जितने भी लड़के हैं उनके दोस्तियाँ इस तरह की हैं कि उन्होंने खेलना ही है। और बाकी यूएसए को भी निकालना पड़ना है सारे को, क्योंकि पाकिस्तान जीतने के लिए फिर यूएसए से भी खेलना पड़ना है, तो यूएसए भी हमसे आगे ही है। यूएसए का तो ये पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। अभी तो आपका वेस्ट इंडीज से नहीं हुआ, और भी सत्यानाश होना था। तो इंडिया को जीतने के लिए और किन किन टीमों को या लोगों को आपको लगता है बाहर करना पड़ेगा? क्योंकि हमने तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी नहीं है, तो जीतना है तो अच्छी अच्छी टीमों को, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बाहर करना ही पड़ेगा। आपको सारी टीमों को बाहर करना पड़ेगा। टूर्नामेंट में सिर्फ आपकी टीम होगी तो फिर शायद आप जीत सकते हैं, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस जीत के ऊपर? एज अ पाकिस्तानी कितनी खुशी है? पहले अफसोस होना चाहिए साउथ अफ्रीका के हारने पे, इंडिया के जीतने पे नहीं, क्योंकि वो कभी भी वो बने ही नहीं है वर्ल्ड कप के चैंपियन। तो बाकी रही बात इंडिया की आजकल लक चल रही है, बस यही मामला चल रहा है। सर, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में एज अ नंबर 1 टीम जो है वो एंट्री की थी और उन्होंने बता दिया कि वाकई में वो T20 की नंबर 1 टीम है। देखिए, उन्होंने अपनी वार्म अप मैचेस से आगाज़ किया जीत के साथ और एंड तक वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर गए। अगर अब बात करें साउथ अफ्रीका की, नो डाउट उनके लिए भी हमारे दिलों में जो है एहसास हैं, जज्बात हैं। बड़ी मेहनत करके टीम यहाँ तक पहुँची थी और हमने देखा जिस तरह उनके प्लेयर रोते हुए ग्राउंड से बाहर गए हैं, पब्लिक जो है उनकी रो रही थी। और लिटरली वाकई में जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और उसके बाद हार जाते हैं, तो उनकी आंखों में इसी तरह आंसू देखे जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारे कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने मेहनत की है और बाद में हारने के बाद बेचारे परेशान भी थे। नसीम शाह हो गए, इसके अलावा और तो कोई भी नहीं था, नसीम ही शाह था, बाकी सारे सेम ही थे। वैसे आखिरी टाकरा आपको कैसा लगा? बहुत सारे पाकिस्तानी ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैच फिक्स था। हमारा मैच सिर्फ जिम्बाब्वे से होना चाहिए वर्ल्ड कप में, बस, और किसी से नहीं होना चाहिए। बाकी सारे सेम ही, बाकी सारे हमसे आगे हैं। चंद दिनों की मेहनत नहीं होती है, वो ना जाने कितने सालों से स्ट्रगल करती है। जैसे आपने देखा है आज का मैच, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद हमने सोचा होगा शायद 100 भी क्रॉस ना कर पाए, लेकिन विराट कोहली, आपको पता है उस्ताद तो उस्ताद ही होता है, ठीक है। आज के लिए उन्होंने अपना बैट संभाल के रखा हुआ था और फिर ऐसा चलाया कि वो 76 एक साइड पे पूरी टीम का, मतलब कि 100 था, 76 के लिए विराट कोहली का था। बल्कि मैं ये कहूँगा आज का मैच अगर विराट कोहली ना होते, पिछले तमाम तर मैच जीतने का कोई फायदा ना होता। विराट कोहली ने अपनी जो है रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी। इतने बड़े मौके के ऊपर फैन को एक खुशी भी दी और दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा गम भी दिया कि आज के बाद विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंस भी किया, साथ साथ कहा कि ये प्लेटफॉर्म अब न्यू यूथ के लिए कि वो अपना टैलेंट यहाँ पर आजमाएं। देखें, आप जैसा कि कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशी नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा बहुत बड़ा गम दे गए हैं। अगर विराट कोहली होते तो वर्ल्ड कप तो आते ही रहने थे, ठीक है, हर साल आने थे।
हमने इस वर्ल्ड कप को क्या करना है जिसमें हमसे विराट कोहली जुदा हो रहे हैं। हम तो ये कहेंगे यार अब वर्ल्ड कप ना जीतो, अब हमेशा खेलते रहो, हमारे सामने रहो। हमें यकीन करें, मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, जिस तरह इंडिया में सिद्धू मूसेवाले का एक स्टैचू बना दिया गया ना, उससे हर बंदा प्यार करता है, उस पर फूल की पत्तियां निशावत करता है। अगर पाकिस्तान में विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक स्टैचू भी आप खड़ा कर दो ना, हर रोज लोग उसको चूम के जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल बिल्कुल, उसकी कितने फैन हैं? वो लेजेंड है, वो उन्होंने हमेशा से गेम को चेंज किया, उन्होंने पाकिस्तानियों का दिल जीता। आज अगर इंडिया टीम ना होती तो ये ट्रॉफी गोरे ले जाते। हमेशा से हमने उनकी गुलामी की है, आज अगर हम ट्रॉफी भी उनको दे देते तो शायद क्रिकेट में भी उनके गुलाम बन जाते। इसलिए इंडिया ने हमें ये खुशी दी है कि चलो ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं लेकिन इंडिया में आ गई है, कभी कभी उधर से ठंडी हवा चलेगी, हमें भी हवा आया करेगी। तो आज हम हैप्पी बहुत ज्यादा है कि चले जी इंडिया ने इस ट्रॉफी को विन किया। हमेशा हम याद करेंगे विराट कोहली को, रोहित शर्मा को। सर, रोहित शर्मा की जैसे आपने बात की, क्या ज़बरदस्त कप्तानी उन्होंने की, उनकी कैप्टनसी के अंदर हमने बड़े टफ मैच देखे, ऐसे ऐसे मैच देखे जो इंडिया के हाथ से ऑलमोस्ट निकल गए थे। निकले हुए मैचों को उन्होंने वापस खींचा है, आवाम का दिल जीता है, ग्राउंड के अंदर जो ऑडियंस है उसका कॉन्फिडेंस उन्होंने दोबारा से रीबूस्ट किया। तो सर, ये वर्ल्ड कप मुझे लगता है तारीख का एक अनोखा वर्ल्ड कप रहा। बिल्कुल ऐसे इस वर्ल्ड कप का हर मैच बहुत डिफरेंट था। ठीक है, इस वर्ल्ड कप के अंदर जो गूगल है ना वो भी झूठा पड़ गया। ठीक है, आज गूगल कह रहा था इंडिया के विन करने के सिर्फ 8% चांस रह चुके हैं, जब सिक्सर लग रहे थे। ठीक है, हाँ 30 बॉल पे 30 रन चाहिए थे। और मैं तो क्योंकि इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, पहले दिन से मैं मैच देख रहा था, जैसे कि देखा 30 पे 30 चाहिए, मैंने कहा मैच हार चुके हैं, मैंने टीवी बंद किया, गुस्से से जाके पार्क में बैठ गया। लेकिन जब एक ओवर रहता तो मुझे दोस्त का मैसेज आया, जल्दी से एलईडी ऑन करो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता देखो तो सही। मैंने देखा 6 बॉल पे 12 रन चाहिए। मैंने कहा अब तो इंडिया के पास जैसे बॉलर है ना, कभी भी नहीं हो पाएंगे। जसप्रीत बुमराह जो पूरे टूर्नामेंट का जो हेड निकला, उसकी बॉलिंग ने बड़े से बड़े बल्लेबाज को आउट किया, किसी को उसने टिकने नहीं दिया। बिल्कुल ऐसे आप बूम बूम बुमराह की बात कर लें, आप अर्शदीप की बात कर लें, कुलदीप की बात कर लें, उनके पास एक से एक बढ़ के बॉलर है। अगर हम एक ही तारीफ करें नाइंसाफी है, बल्कि उनका हर बॉलर तारीफ के काबिल है। उनकी कैप्टनसी देखी जाए, रोहित शर्मा ने इस वक्त पूरे मैच के अंदर, पूरे टूर्नामेंट के अंदर कहते हैं ना कि सही वक्त पे सही चाल चलना कामयाबी होती है। रोहित शर्मा को पता था कहाँ मैंने प्लेयर को भेजना, कहाँ कौन से बॉलर को भेजना। उन्होंने हमेशा खुद बैठ के अपने जूनियर्स को मौका दिया। अक्षर पटेल इतना बड़ा नाम सामने आया है जस्ट बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। बिल्कुल ऐसे है, ये इनके जितने भी टूर्नामेंट हुआ, लीग हुई या PSL हुआ, इनमें कोई ना कोई सितारा उभरता हुआ नजर आया है। जैसा कि आपने देखा होगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर सिर्फ रेस्ट किया है, जूनियर्स को मौका दिया। और अभी भी उन्होंने ये प्लेटफॉर्म छोड़ा इसलिए यंग जनरेशन को मौका दिया जाए। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, बूढ़े हो जाते हैं, उनका नाम चाचा डाल दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद रिटायरमेंट। आज आप उदास हैं, विराट कोहली अब T20 का हिस्सा नहीं रहे। बिल्कुल उदास हैं और हमेशा रहेंगे, हमारे दिलों में बसते रहेंगे। हमारे पास इसका सोल्यूशन एक ही है, जो मैंने पहले सोच लिया हुआ था जब उन्होंने अनाउंस किया था ना कि मैंने एग्जिट कर देना इस टूर्नामेंट के बाद। फिर मैंने बहुत सारे जो पुराने मैच है ना उनको डाउनलोड कर लिया था। मैंने कहा यार